जनता कोई 500-200 पे खरीद की जनता नहीं आई है। क्यों भाइयों? चाचा वापस जा रहे हो का? काहे? नहीं तो राहुल गांधी नहीं आई लिए जा रहे हो का वापस? राहुल गांधी नहीं आई लिए वापस जा रहे हो का? जैसे जैसे लोकसभा चुनाव अपने अग्रिम चरणों की तरफ बढ़ रहा है, सियासी तापमान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन लगातार यह दावा कर रहा है कि वह सरकार बनाने जा रहा है, वहीं एनडीए लगातार यह दावा कर रहा है कि वो 400 प्लस का आंकड़ा छूने जा रहा है। हाल फिलहाल इन सभी के बीच में 5 चरणों का मतदान होना है। विभिन्न जनपदों में होने वाले इस मतदान को लेकर तमाम राजनेता बड़े रैली कर चुके हैं। इसी के क्रम में हाल में बाराबंकी में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया। सूत्रों के माध्यम से जानकारी यह मिली थी कि इसके बाद बाराबंकी में राहुल गांधी की एक बड़ी रैली होने वाली है। राहुल गांधी की रैली आज यानी कि 18 तारीख को हैदरगढ़ के अवसानेश्वर मोड़ के पास प्रस्तावित रही। इस रैली को सफल बनाने के लिए यहां से गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया ने जमकर पसीना बहाया, जमकर मेहनत की। सिर्फ तनुज पुनिया ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े चेहरों ने यहां पर जमकर पसीना बहाया और लगातार इस रैली को सफल करने का प्रयास किया। तमाम तैयारियां हो चुकी थी और निश्चित ही हम आपको बता दें कि बाराबंकी से तनुज पुनिया काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा था कि राहुल गांधी की इस विशाल रैली के बाद कहीं ना कहीं इसका कुछ असर पड़ेगा। लेकिन अचानक से वहां पर उस जनसभा में जहां पर सैकड़ों युवा, तमाम बुजुर्ग और ना जाने कितने लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी उनके बीच में आएंगे और उनको संबोधित करेंगे। लेकिन कुछ इस क्षण बाद वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है। वहां मौजूद तमाम भीड़ में एक उत्साह दिखाई पड़ता है। एक आवाज आती है जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड करता है, उसमें से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उतरते हैं, मंच पर पहुंचते हैं और इसी दौरान मंच से एक संबोधन आता है कि राहुल गांधी को यहां के स्थानीय प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। जी हां, सबसे पहले बयान का वो हिस्सा सुनिए जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन वाले मंच से इस तरीके से एक बयान सामने आता है। परम आदरणीय भूपेश बघेल जी आज के इस मंच पर हम सबके बीच में उपस्थित है और साथियों एक बात और हम बताना चाहेंगे। कल जब हेलीपैड बन रहा था तो बाराबंकी जिला प्रशासन के कुछ कुंठित मानसिकता के अधिकारी जिन्होंने आज की इस जनसभा को फेल करार देने के लिए अभी राहुल गांधी जी की परमिशन को कैंसिल कर दिया। हमारे बीच में आज वो जरूर नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनके संदेश को लेकर के हमारे बीच में डॉक्टर भूपेश बघेल जी आ गए हैं। जैसे ही यह बयान सामने आता है, मौजूद भीड़ छिटपुट होना शुरू कर देती है। करीब लाखों की संख्या में मौजूद इस भीड़ को वहां से गायब होने में, मंच के नीचे से गायब होने में कुछ समय नहीं लगता है। लोग निराश हो जाते हैं, तमाम लोग बुदबुदाते हुए निकल जाते हैं। कुछ एक लोगों से हमने बात भी की, उनसे उनका मत भी पूछा कि आखिर उनका क्या सोचना है। हालांकि ये सभी लोग मंच से दिए गए उस बयान के प्रति सहमत नजर आए। सुनिए क्या कह रहे हैं वहां के मौजूद कुछ लोग। ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी को पूरा हिंदुस्तान देखना पड़ता है, कोई इनको एक प्रदेश या एक शहर नहीं देखना है। हो सकता है टाइम ना मिल पाया हो, लेकिन भूपेश बघेल जी आए यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और आप यहाँ का जनसैलाब देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ तनुज पुनिया जी कितने भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। राहुल गांधी का कार्यक्रम था, यहाँ पर आए थे आप, क्या सूचना मिली? सूचना यहाँ की भीड़ देख के तो लग रहा है आपकी बार जनता जागरूक हो चुकी है पूरी तरीके से, कोई मतभेद नहीं है। आपकी बार इंडिया गठबंधन की जीत होगी। हमारे बीच आप देख सकते हैं बहुत भारी जनता है हम लोग के बीच, और ये जनता कोई 500-200 पे खरीद की जनता नहीं आई है। क्यों भाइयों? कांग्रेस पार्टी देख रहे हैं जनता में कैसा उत्साह चल रहा है। और अब की बार ये सब देखकर अब की बार मुझे लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। मैं आयुष मिश्रा दिल ठोक के कहता हूँ, अब की बार कांग्रेस सरकार। अब आपको हम बताते हैं पूरा
इस मामले के बारे में क्या कुछ है। दरअसल जब मंच से इस बात की घोषणा की गई कि स्थानीय प्रशासन ने राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी, तो हमने भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से हालचाल लिया, उनसे बात की, उनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रशासन की तरफ से लगातार सहयोग किया गया। वो बात अलग थी कि जिस जगह पर कार्यक्रम लगा था वहां पर तमाम पेड़ वगैरह थे, जिसको लेकर प्रशासन ने इस बात की तैयारी की थी कि राहुल गांधी अगर यहाँ पर आते हैं तो उनके हेलीकॉप्टर की एनओसी के लिए इस स्थान को सही कराना होगा। हाल फिलहाल प्रशासन का यह दावा है कि उनकी तरफ से तमाम एनओसीज और तमाम जांच प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई थी और जिसके बाद किसी भी प्रकार की निगेटिव एनओसी या किसी भी प्रकार की परमिशन को रोका नहीं गया। वहीं इंडिया गठबंधन के मंच से इस प्रकार से दावा किया गया, जिसके बाद से वहां भीड़ तितर बितर हो गई और कहीं ना कहीं प्रत्याशी का मोरल भी डाउन हो गया, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से इस वक्त भाषण दे रहे हैं, कहीं ना कहीं तनुज पुनिया ने निश्चित ही यह सोचा होगा कि अगर राहुल गांधी बाराबंकी में आ रहे हैं और ऐसी विधानसभा में कार्यक्रम कर रहे हैं जहां पर सूबे के एक राज्य मंत्री और मौजूदा विधायक का गढ़ माना जाता रहा। हाल फिलहाल यहाँ पर एक बात अब सामने और निकल कर आती है कि जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी लगातार यह बात कह रहे हैं, उनके तमाम नेता यह बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी वह शख्सियत हैं जो कई हजार किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, संघर्ष लगातार कर रहे हैं। जहां इस तरीके की बातें आती हैं, यहाँ पर एक बात विचारणीय ये हो जाती है कि अगर आपके कहने मुताबिक इस बात को हम सत्य माने कि प्रशासन ने आपको अनुमति नहीं दी थी, तो क्या ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने पैदल हजारों किलोमीटर की यात्रा की थी कि वह सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही चलना जानते हैं? अगर उनके ट्विटर एक्स हैंडल पर हम जाते हैं तो पता चलता है कि कुछ समय पहले वो रायबरेली में अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ थे। इस दौरान वो तमाम वीडियो भी साझा कर रहे थे। बाराबंकी में अगर प्रशासन ने उनके साथ जैसा वो कह रहे हैं गलत किया था, तो उनके एक्स हैंडल से इसका किसी भी प्रकार का पोस्ट क्यों नहीं आया? ये सब तमाम वो सोचने वाली बातें हैं कि अगर वो रायबरेली में थे या फिर अगर वो लखनऊ पहुंचते, वहां से हैदरगढ़ कोठी आने में उनको कितना समय लगता। कुल मिलाकर राहुल गांधी का ना आना यहाँ के लोगों को निराश कर गया है। निश्चित ही इस रैली को सफल बनाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी मजबूती से काम किया, लेकिन वहां पर मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का संबोधन सुनने के लिए वहां पर ज्यादा भीड़ उस समय नहीं थी। कहीं ना कहीं यह प्रत्याशी के मोरल को डाउन करने वाली भी बात थी और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी भी प्रकार की उन्हें बाधा थी तो वह इसको सार्वजनिक भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ से बाराबंकी में सत्तासीन पार्टी के जो एक प्रत्याशी हैं उनको लेकर जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया घेर रहे थे, कहीं ना कहीं कमजोर हो गया है और निश्चित ही लोगों में निराशा का भाव कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। आपकी क्या कुछ राय है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।